ये आज की वीडियो नहीं है, ये कल रात की वीडियो है जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हो रहा था। तो ये देखें, ये प्यारे से तमाशाई हैं जो बड़े शौक़ से पाकिस्तान और इंडिया का मैच देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये मैच हार गया था। मुकाबला तो बड़ा सख्त किया और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में जो मैच होंगे उनमें पाकिस्तान को फ़तह नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखें, लोग बड़े शौक़ से मैच देख रहे हैं। ये देखें, प्यारे से बच्चे हैं सब। और ये जो SMP स्कूल मील प्रोग्राम के तहत हम लोग इनका मेजरमेंट वगैरह ले रहे हैं। पिछला दूसरा तीसरा दिन है और बड़ी मेहनत से ले रहे हैं, लेकिन बच्चे पूरे मुकम्मल नहीं हैं। छुट्टी का टाइम हो चुका है और ये देखें, बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, अब कुछ मौजूद हैं। हम लोग लाक वगैरह लगवा रहे हैं। अभी हम वैसे भी बच्चों के तकरीबन जाने के बाद हम 20 मिनट 25 मिनट के बाद जाते हैं, ताकि जो लाक वगैरह अच्छे से तरीके से हम लगवा सकें। स्कूल से मैं वापस आ चुका हूँ। ये है जैद भाई का होटल। जैद भाई मोहम्मद भाई का बड़ा भाई है, जैद चिश्ती होटल। और मैं इनसे अभी खाना वगैरह ले रहा हूँ क्योंकि लेट हो चुका हूँ मैं। तो अब सब्ज़ी वगैरह मैं लेकर नहीं गया था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना लेकर जाते हैं ताकि सब्ज़ी पकाने के कोई मसला ना हो। क्या कर रही हो शर्मना, क्या कर रही हो? आ चुका हूँ। तो हमने एक लंबे सफ़र पे जाना है, तो मैंने कहा पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि अगर भूख लगी होगी तो फिर सफ़र नहीं होता और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग होटल से खा सकें। तो ये देखें, हमारा खाना है माशाल्लाह। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम लंबे सफ़र पे जाना है। नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद लंबे सफ़र पे जाना है। हाँ, ये देखें, दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ ज़मीन पर आया हुआ हूँ। और यहाँ मैं क्या करने आया हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि मैं एक लंबे सफ़र पे जा रहा हूँ। तो मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। वो अगर मैं कामयाब हो गया तो फिर मैं आपको बताऊँगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊँगा, आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। क्योंकि मैं बस आपको यूँ बताऊँ कि एक मैंने छापा लगाना है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो मतलब जुआ वगैरह खेलते हैं। तो मैंने कहा देखते हैं, मैं उनको ना पकड़वाऊँगा, ना उनकी शनाख्त करूँगा, ना ही मेरा ये मकसद है। लेकिन मैं उनको कहूँगा कि हमारी ज़मीन में आप ना बैठें, आप किसी और जगह पे चले जाएं। मेरा मकसद यही होगा। तो मैं देखता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं कि वो बैठे हैं या नहीं बैठे जुआरी लोग। आज करते हैं। अभी मैं इधर खेतों में हूँ। ये देखें, कोई भी नहीं है बंदा। दोपहर का टाइम है और मैंने दोस्तों को कहा कि आप मेरा बाहर वेट करें, मैं आ जाता हूँ। तो मैं अभी एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि वो कौन लोग हैं। वो जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, जो भी करते हैं, उनका ये पर्सनल मैटर है। ना मैं उनको शनाख्त करूंगा, ना मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। पुलिस का काम है, पुलिस उनको तलाश करे। लेकिन मुझे ख़बर मिली कि यहाँ इन ज़मीनों पे, जहाँ जो हमारी ज़मीन है, वहाँ वो बैठते हैं, तो वो जुआ खेलते हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि हमारी ज़मीन में आप ना आया करें, बाकी आप जहाँ भी जाएँ आपकी। अभी मैंने उनको देखा है, इस जगह पर वो नहीं बैठते, लेकिन आगे वो मुझे रिपोर्ट मिली थी कि वो कहीं बैठते हैं, लेकिन अभी वो यहाँ इस जगह पे नहीं है। ये देखें, यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हो, लेकिन ये पता नहीं कि कौन लोग यहाँ बैठते हैं। लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है। ये देखें, गन्ना एक ज़ख़ीरा बना हुआ है किकेट्स का, और आगे फिर खेत हैं, कोई भी नहीं है, सिर्फ परिंदे हैं और सीपैक रोड है साथ, और कोई नहीं है यहाँ। ज़मीन से वापस आया तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। तो अभी नमाज़ ज़ोहरैन में पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जमात में तो नहीं पहुंच सका क्योंकि मैं स्कूल होता हूं। स्कूल से वापसी पे फिर खाना वगैरह खाने पढ़ूँ, लेकिन घर में भी पढ़ लेता हूं जब मतलब बच्चे नहीं आने देते या थोड़ा सा काम मतलब ज़्यादा हो तो। लेकिन अभी मस्जिद में आया बैठा हूं। तो आप भी हमें अपने दुआओं में याद रखें। मैं भी अपने तमाम व्यूअर्स के लिए दुआ गूँ कि अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। हम सफ़र पर रवाना हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता नहीं सकता हम कहाँ जा रहे हैं। हमें एक दोस्त को मिलना है और मेरे साथ मौजूद है सलीम भाई और शकील भाई, खान मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हमने एक दोस्त को मिलना है, ज़रूरी मुलाकात है। एक्चुअली शकील भाई भी कोशिश कर रहा है कि मैं भी सऊदी अरब जाऊं, वीज़े लूं, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार हैं काफ़ी तादाद में वहाँ सऊदी अरब में मौजूद हैं। अगर इनको अच्छा वीज़ा मिल जाता है तो फिर ये आसानी से चले जाएँगे। वहाँ इनको संभालने वाले, मतलब ख्याल रखने वाले, रास्तों ज़बानों का इनको कोई मसला नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ काफ़ी रिश्तेदार मौजूद हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। वीज़े के बारे में हमें पता चला है कि एक वीज़ा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे शकील भाई के वीज़े के लिए। तो ये देखें, कारपेट रोड बनी हुई है। इसी तरह अगर रोडें बनी हुई हों तो
देहात और शहरों के दरमियान जो राब्ता है वो अच्छा हो जाएगा, मज़बूत हो जाएगा। जो फसलें हैं, जो फल फ्रूट है, सब्ज़ियाँ हैं, वो आसानी से देहातों से शहरों में जा सकती हैं, पहुंचाई जा सकती हैं। इसके अलावा एमरजेंसी में मरीज़ हैं, तलबा हैं, मुलाजमत पेशा लोग हैं, वो भी आसानी से सफ़र कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यही होता है, आपकी सड़कें मज़बूत हों, आपके पास हाईवेज़ हों, आपके पास मोटरवेज़ हों, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा, मैं इस बात का भी कायल हूँ, जो चाहे वो बंद हों, नहर किनारे हों, या वो इसी तरह सड़कें हों, उनके किनारों पे दरख्त लगाए जाने चाहिए। एक तो छाँव होगी, दूसरा ऑक्सीजन मिलेगी, तीसरा जो माहौल में एक तरोताज़गी होगी वो भी मिलेगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आम लोग हों, आपको जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, आम जगहों पे, सड़कों पे दरख्त लगाने की कोशिश करें। इस सड़क से मैं कई बार गुज़रा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ जिन्होंने यहाँ दरख्त लगाए, जिन्होंने मेहनत की। और मेरे गाँव में मेरी नहर, ये खूबसूरत नहर, ये हेड पन्नत से आ रही है हमारे गांव से। अब ये हेड लंजीवार है, यहाँ हम पहुंच चुके हैं। एक्चुअली यहाँ हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। सैलाब की वजह से ये नहर हेड पन्नत बंद थी, लेकिन आज ये खुल चुकी है। आप देखें, ये देखें, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। इर्द गिर्द लोग बैठकर चाय पी रहे हैं, और मछली भी लगा, यहाँ बहुत अच्छी तादाद में मछली भी लगती है, लोग शिकार करते हैं मछली का भी। आप देखें, ये जो आपको झाग नज़र आ रही है, इसको आप गौर करके देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो आगे बढ़ रही हैं। तो आगे बढ़ रही हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह, मैं आपको थोड़ा सा साफ़ सुथरी वीडियो बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह जो मछलियाँ हैं वो मूव कर रही हैं, हरकत कर रही हैं पीछे की तरफ, लेकिन पानी का उनका जो प्रेशर है वो उनको पीछे धकेल देता है। वाह, ये देखें, आप गौर करें कितना, बहुत सारी मछलियाँ जो है ना वो पानी में जो ब्रिज की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी का जो बहाव है उनको वापस नीचे धकेल देता है। ये देखें, आप गौर करें, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, काफ़ी तादाद में मछलियाँ हैं जो पीछे पानी में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी उन्हें वापस धकेल देता है। आज पानी, ये जो नज़ारा आपको एक अगले साल देखने को मिलेगा, क्योंकि पानी अब पूरा मुकम्मल तौर पर इस हेड पन्नत में आ चुका है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पहले की वीडियो है, इसके बाद ये पानी आ चुका है इस जगह पे। आपको गौर करके आप देखें तो आपको नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा कि ये देखें मछलियाँ, बड़ी तादाद में छोटी छोटी मछलियाँ। आप इस जगह पे, जो मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ठेका लिया हुआ है, या तो जाला लगा चुके हैं या जाला लगाएंगे, तो यही मछलियाँ उनके जाल में आ जाएंगी, वो फिर मज़े से खाएंगे। ये देखें, छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो वापस जाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इनके दरमियान जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो जब बड़ा जंप लगाती हैं तो वो जाल में आ जाती हैं और यूँ शिकारी के पेट में चली जाती हैं। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, दिल करता है कि सारा दिन इस जगह पे बंदा बैठा रहे और इसको देखता रहे। ये देखें, पानी की एक मखसूस शोर, फिर मछलियों का आना जाना। अब वहाँ से लंजीवार से हम निकले हैं, फिर ज़ाहिर पीर आ चुके हैं। यहीं बंदे को वीज़े के सिलसिले में मुलाकात करनी है हमने, और उसके बाद फिर हमने जाना है वापस। और ये देखें, ये छोटा सा शहर है खूबसूरत। हमने मुलाकात करनी है एक दोस्त से, फिर वीज़े के सिलसिले में मुलाकात, उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी ये मगरिब की अज़ानें होने वाली हैं, तकरीबन शाम हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, शाम हो जाए तो अच्छी बात है, हमने सफ़र करना है। और वैसे भी सफ़र में हमें मज़ा आता है, एंजॉय फ़ील होता है, बंदा अपने आप को आज़ाद फ़ील करता है। तो बड़ा, मुझे तो लुत्फ़ आता है सफ़र करने में। आपको पता नहीं क्या फ़ील होता है, आप कमेंट में लाजमी बताएं। ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शाम का टाइम हो चुका है। अब कोई लोग कहाँ के मुसाफिर हैं, कोई कहाँ के मुसाफिर हैं, अपने अपने आशियानों की तरफ रवां दवां हैं। ये दुनिया 4 दिन की है, 4 दिन की 2 दिन तैयारी में कट गए और 2 दिन ख्वाबों में कट गए। तो आप भी सफ़र करें और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं।
के दरख्त लगाए हुए हैं रोड पे, जिसने भी लगाए हैं मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल काम है। हर रोड के साथ इसी तरह दरख्त होने चाहिए, हर नहर के साथ इसी तरह दरख्त होने चाहिए। तो फिर ना तो वो पुश्ते टूटेंगे, ना वो बंद टूटेंगे, नहर भी मजबूत, रोड भी मजबूत और साया भी रहेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, परिंदों की अफजाइश भी होगी और माहौल को एक खुशगवार असर भी पड़ेगा माहौल के ऊपर। पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, इसके बाद हमने खाना खाया, जो भी दाल साग हमारे पास फुर्सत थी। और जैसा कि मैंने कहा था कि रात हो जाएगी और वैसा ही हुआ, रात हो चुकी है और हम हैं, अंधेरी रात है, सफ़र कर रहे हैं, कोई भी नहीं है, कोई इक्का दुक्का बंदा जा रहा हो, इक्का दुक्का, वो भी अपने घरों के सामने खड़े होते हैं लोग, लेकिन जो मुसाफिर हैं, ट्रैफिक है वो इंतहाई कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। हम लोग जा रहे हैं अपनी मंज़िल की तरफ। मंज़िल क्या है? हमारा गांव है मलकानी, तो हम वहाँ जा रहे हैं। तो फिर अली बाबा के लिए और बेनज़ीर के लिए मैंने थोड़ी सी स्वीट भी ली है और उन्हें सरप्राइज़ दूंगा अगर वो जाग रहे हुए तो। लेकिन लगता नहीं कि मुझे वो जाग रहे हों, क्योंकि वो आप तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, तो वो मेरे ख्याल में सो चुके होंगे। तो अब हम रवां दवां हैं। ये देखें कितना एक अंधेरी रात है, लेकिन रोशनी सिर्फ गाड़ी की रोशनी है जो सड़क पे पड़ रही है। आप अगर अननोन हैं और इस लिंक रोड पे आपको सफ़र करने की ज़रूरत है तो कोशिश करें लेट नाइट सफ़र ना करें, क्योंकि हम लोग तो इलाके को जानते हैं, हमें पता है कहाँ आबादी है, कहाँ आबादी नहीं है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्पीड देनी है। लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो है ना, लेट नाइट को इन लिंक रोड पर थोड़ा सा हालात अच्छे नहीं होते। ये एक हकीकत है जिसको तस्लीम करना चाहिए। वैसे ओवरऑल हमारे इलाकों में जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट